मैं दिख रहा हूँ क्या? Am I audible? बीच में जो है टेक्निकल यस सर। हो जा रहा है क्या? ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो एटमॉस्फेयर टॉपिक है उसमें हम गैसेस पढ़ेंगे, गैसेस का बहुत एप्लीकेशंस है, ठीक है। और अभी क्या हुआ था कि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसके कारण जो है इसका भी एक और प्रॉब्लम बताइए कि इसको सिर्फ 40 मिनट तक ही देख सकते हैं, फिर हाँ से लगाना पड़ता है। हाँ हाँ, एकदम सही, एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर, सिर्फ लिखा है आकाश कुमार स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन नहीं लेकिन दिख रहा दिख है? नहीं रहा। सिर्फ लोड हो रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, थोड़ा वेट करो। अब दिख रहा है क्या? मुझे स्क्रीन दिख रहा है सर क्या? हाँ, अभी दिखा। देखो यहाँ पे वेल्डिंग का दिख रहा है कि एक ऑक्सीजन गैस है। कोई बड़ा पिक्चर दिख रहा है क्या जिसमें ऑक्सीजन गैस है? मम्मी मुझे तो पता है वेल्डिंग क्या है। एक रेड सिलेंडर, एक ब्लैक सिलेंडर दिख रहा है क्या? यस सर। देखो ब्लैक वाला जो पाइप है उसमें ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ब्लैक वाले में ऑक्सीजन लिखा हुआ है क्या? यस सर। और जो रेड वाला है उसमें एसिटिलीन गैस लिखा हुआ है क्या? यस सर। और ये क्या कर रहा है ये आदमी? देखो इधर साइड में देखो, एक आदमी चश्मा पहन के वो वेल्डिंग कर रहा है क्या? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैस है, लेकिन उसके हेल्प से क्या कर रहा है ये? वेल्डिंग कर रहा है। वेल्डिंग करने का क्या मतलब है कि जहां पर भी क्रैक आ जाता है उसके बगल में देखो एक पिक्चर, उसमें क्रैक दिखा रहा है क्या? और उसको वेल्डिंग से क्या कर रहे हैं? जो दिखा गया। यस सर। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। एक और एप्लीकेशन देखना, ये दिख रहा है क्या? एक और स्क्रीन। यस सर। इस स्क्रीन में देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस को यहाँ पे देखना है, राइट साइड में जो पिक्चर दिखा उसमें क्या कर रहे हैं? देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है नीचे बॉटम पे? एयरलिफ्ट एरेशन ऑक्सीजन फॉर कोई फिश पॉन्ड। समझ में आएगा इसका क्या मतलब हो रहा है कि पॉन्ड में क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस सप्लाई कर रहे हैं, पाइप से दिख रहा है कि बहुत सारे ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। यस सर। इससे क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया होता है ना पॉन्ड में, वो क्या होगा? मर जाएगा। ये समझ में? जो जर्म्स होंगे वो क्या होंगे? मर जाएंगे। मर जाएंगे। दे विल बी डिस्ट्रॉयड। हाँ समझ में? दो एप्लीकेशन अभी तक समझ में आया। एक एप्लीकेशन क्या वेल्डिंग के लिए समझ में आया क्या? यस सर। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है। एक और एप्लीकेशन देखना, ये दिखा क्या? यस सर। क्या दिख रहा है इसमें? फ्रेश वाटर फिश थीम इमेज। हाँ, फिश जो है वो क्या कर रही है? शी इज स्विमिंग। हाँ स्विमिंग ना। देखो बबल दिख रहा है क्या? एयर बबल। यस सर। एयर बबल कहाँ से आया? तो ऑक्सीजन गैस जो होता है वो क्या होता है सर, अंदर में डिजोल्व होता है, वाटर में डिजोल्व होता है। समझ में आया क्या? यस। एंड बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर, एक्वेटिक्स क्या होता है? सर्वाइव करता है। समझ में आया क्या? यस सर। देखो एक और पिक्चर दिखा रहा हूँ। अब पिक्चर को छोड़ दो, ठीक है। अभी ना कुछ पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 3 एप्लीकेशन डिस्कस किए, कौन कौन से बताओ? कौन कौन से 3 एप्लीकेशन? राइट नाउ वी डिस्कस 3 एप्लीकेशंस, ठीक है। गैस के कौन कौन से 3 एप्लीकेशन? फर्स्ट वेल्डिंग था क्या?
Yes, पहला जो था sir. वेल्डिंग था, क्या वेल्डिंग? Yes. वेल्डिंग में क्या होता है? वेल्डिंग में क्या होता है? सर क्रैक होने पर उसे फिर से जोड़ा जाता हाँ वेरी गुड। क्रैक होने पे हमको उससे जोड़ते हैं। कौन कौन से गैस की मदद से? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है। दूसरा है। एप्लीकेशन Yes. क्या पढ़ा था हमने? अभी दूसरा एप्लीकेशन देखा क्या? पिक्चर में क्या था? सर वो ऑक्सीजन की वजह से फिश पॉन्ड में का बैक्टीरिया मर रहा था। हाँ एकदम। मर जाते। हाँ एरेशन, एरेशन कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था कि जो पॉन्ड में कीड़े मकोड़े थे, वो मर रहे थे। तीसरा क्या पढ़ा अभी? तो उस फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन के बबल्स थे। हाँ उसके कारण फिश जो है सर्वाइव कर रहा था क्या? यस सर। ठीक है। तो देज आर बेसिकली एप्लीकेशंस। और कुछ एप्लीकेशन आपको पता है ओजोन का। ओजोन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमें यूवी रेस से, अल्ट्रा वायलेट रेस। यस। ठीक है। CO2 जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्या? है नहीं? नाउ यस। अब ना हम कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। देज आर बेसिकली एप्लीकेशंस। नाउ वी विल डिस्कस सम स्टेटमेंट्स। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? एटमॉस्फेयर, एयर नो एंड गैस। सर। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। इसमें देखना, मैं कुछ लाइन को ना, ये दिख रहा है क्या? द एयर प्रोटेक्ट्स लाइफ। यस सर। पढ़ना इसको। The atmosphere protects life on Earth by absorbing ultraviolet solar radiation और and by burning the meteoroids. समझ में आया क्या? Yes, sir. जैसे ओजोन Yes, गैस क्या sir. करता है? अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है। और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? दे आर बाय स्मॉल स्मॉल प्लैनेट्स। जो स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है क्या, उसको क्या करता है? बर्न कर देता है। क्योंकि जैसे वो अर्थ क्रस्ट से टकराएगा तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. उसके आगे पढ़ो। The atmosphere retains heat, greenhouse effect, and keeps us warm. समझ में आया क्या? Also, वेट 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 also, वेट, इसका क्या मतलब है? देखो, जो हीट एनर्जी आ रहा है एटमॉस्फेयर में, उस सन से आ रहा है क्या? yes, sir. तो अगर सन से डायरेक्ट हीट आएगा तो हम जल जाएंगे क्या? Yes, sir. तो फिर एटमॉस्फेयर क्या करता है कि उस हीट को फिल्टर करता है। समझ में आया क्या? जैसे देखिए, अभी सन के लाइट से बचने के लिए, सन के हीट से बचने के लिए हम ग्रीन कलर का एक थीन मैट लगाते हैं क्या घर के बाहर? Yes, sir. तो वो ग्रीन कलर का मैट क्या करता है? सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट बढ़ो। Also, atmosphere reduces temperature extremes. Uh, आगे air एक्सट्रीम में क्या ज्यादा टेम्परेचर करने नहीं देता, कंट्रोल कर के रखता है टेम्परेचर को। आगे बढ़ो। Air generally refers to atmospheric gases used in breathing and photosynthesis. हाँ ब्रीथिंग में कौन सा Air गैस? mainly एक has सेकेंड वेट वेट। ब्रीथिंग में कौन सा गैस यूज होता है? oxygen, और फोटोसिंथेसिस में? carbon dioxide. हाँ वेरी ठीक है। उसके आगे पढ़िए। Air mainly has nitrogen and oxygen. तो मैं देखो, नीचे सबसे नीचे एक टेबल दिख रहा है क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का? Yes, sir. उस टेबल में देखो नाइट्रोजन कितना परसेंट है? दिखा टेबल? 70. Yes, sir. कितना परसेंट है नाइट्रोजन? 78.34%. 084 बोलते हैं। 034. हाँ Zero डेसिमल के बाद ना हम डिजिट को पढ़ते हैं। 084, 84 नहीं बोलते। ठीक है। Yes. कितना परसेंट है नाइट्रोजन?
78.084. ऑक्सीजन कितना है? 20.946. हाँ. दिख नहीं रहा है क्या? नो सर, छोटा छोटा है. छोटा छोटा है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब दिख रहा है क्या? हाँ. कितना परसेंट है ऑक्सीजन? 20.946%. तो आपको दिख रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द कंपोजिशन एयर में क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है क्या? नाइट्रोजन. और ऑक्सीजन। यस सर. इनमें है क्या? अब ऊपर से पढ़ना, जनरली से पढ़ना, तो जनरली Generally speaking, atmosphere is considered up to height of 100 km from Earth's surface. इनमें है क्या? अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर कितने दूर तक है? 100 kilometers. हाँ, इनमें है क्या? और उसके ऊपर क्या हो जाता है? देखो आगे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ पढ़ो तो। After that, air becomes very, very thin. थिन लिखा हुआ है या रेड लिखा हुआ है? हाँ, Rare. हाँ, ये थिन क्यों जोड़ा फिर? समझ में आया इसका मतलब? इसके ऊपर Yes, क्या हो जाता है? एयर होता ही नहीं, ठीक है। तो बीच में कहते हैं देयर इज वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम या ईथर कहते हैं उसको। तो जो सनलाइट है वो क्या होता है? ईथर से फिर हमारे एटमॉस्फेयर में आता है। समझ में आया क्या? yes sir. वैक्यूम का क्या मतलब होता है? सर पूरा खाली. हाँ, कुछ भी नहीं है, एयर वेयर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नीचे लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर एज फ्लोइंग लेयर, ये लिख लेना नोट्स में। राइट डाउन दिस, एटमॉस्फेयर एज फ्लोइंग लेयर। ये नोट्स में लिखना है एटमॉस्फेयर एज फ्लोइंग लेयर। दिख रहा है क्या एटमॉस्फेयर इज फॉलोइंग लेयर? फर्स्ट लेयर कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट लेयर? ट्रोपोस्फियर. हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ो। 0 to 12 kilometer. It is आगे रुको 75% रुको of रुको the रुको atmosphere. रुको रुको। समझ में आएगा? 0 से 12 किलोमीटर, 0 कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से 12 किलोमीटर तक क्या है? 0 से 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है। अब आगे पढ़ो। It is 75% of the atmosphere. समझ में आएगा? ये कितना एटमॉस्फेयर का? 75%। सुहान की आपको भी पढ़ना है क्या? वन मोर स्टूडेंट इज शुभांगी पाटिल। यू आल्सो वांट टू? Sir, her name is Neha. नेहा है क्या? अच्छा, नेहा आपको पढ़ना है क्या? यू वांट टू रीड? अपने साइड से अब अनम्यूट कर दो फिर पढ़ो। अरे अनम्यूट करना पड़ेगा। ये बाद में पढ़ लेगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो। 75% ऑफ द एयर जो है वो कहाँ पे है? ट्रोपोस्फेयर में है क्या? Yes, sir. इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट Almost all water vapor is in the troposphere. में है क्या? Yes, sir. आगे और देखो क्या लिखा हुआ है। Temperature decreases with height. All type of winds. रुको रुको रुको। जितना ऊपर जाओगे अब टेम्परेचर क्या वो डिक्रीज होगा क्या? Yes, sir. ठीक है, और पढ़ो। All type of winds, clouds are in this layer. समझ में आया क्या?
Yes, sir. और पढ़ो। Aircraft, balloons, gliders fly in this layer. जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, बलून है, सब 0 से 12 किलोमीटर के बीच में फ्लाई करता है। ठीक है क्या? समझ में आया क्या? जो बलून है, एयरक्राफ्ट है, वो इसी रीजन में फ्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट लेयर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फीयर। हाँ पढ़ो। इसका कितना डिस्टेंस है? कितने से 12 to 50 किलोमीटर। मतलब ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन है? स्ट्रेटोस्फीयर। समझ में आया क्या? Yes. पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है? Ozone layer 15 to 35 kilometer. Ultraviolet rays from the sun are absorbed. और क्या लिखा हुआ है? आगे पढ़ो। Ozone gets formed from oxygen. Temperature increases with height. अच्छा, वो रिमूव हो गया क्या? Yes, sir. तो समझ में आया क्या? स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है? उसका डिस्टेंस होता है 12 से 50 किलोमीटर तक, और ओजोन लेयर जो है उसी में पाया जाता है। समझ में आया क्या? ओजोन लेयर कौन से में होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। समझ में आया क्या? जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। कि स्क्रीन दिख रहा है फिर से? Yes, sir. देखो ओजोन लेयर जो है, देखो ये येलो कलर का दिख रहा है क्या? Yes, sir. ये कहाँ पे होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। समझ में आया क्या? आगे बढ़ो। Yes, sir. Temperature increases with height, approximately -60 degree to 0 degree Celsius. समझ में आया क्या? कि जो देखो एक चीज कॉमन है, हमने दोनों ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में देखा कि जैसे हाइट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है। समझ में आया क्या? तो हाइट बढ़ने से टेम्परेचर घटता है। आगे बढ़ो। ये लिख सकते हो, ये दोनों नाम लिख सकते हो, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर लिख सकते हो अपने नोट्स में। राइट, मीजोस्फीयर। पहले लिखो तो सही। स्ट्रेटोस्फीयर लिखो। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? ये पूरा लिखने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं हो, नहीं तो आपको कैसे क्या समझेगा कि जितना हाइट ऊपर बढ़ेगी उतना टेम्परेचर कम होता है करके। क्या पूरा नहीं बोला सर ने, अभी बताया ना। पूरा नहीं बोला सर ने। वो एक पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ। ये पिक्चर दिख रहा है क्या? यस सर। इस पिक्चर में देखो, ये जो बड़ा वाला पिक्चर है इसमें ट्रोपोस्फीयर दिख रहा है आपको? ट्रोपोस्फीयर। यस सर। ट्रोपोस्फीयर में देख लो सर, जितने भी ये एयरक्राफ्ट्स हैं ये सब ट्रोपोस्फीयर में है क्या? यस। स्पाई प्लेन, कमर्शियल जेट, ये सब कहाँ पे? जितने भी एयर्स हैं सब कहाँ? ट्रोपोस्फीयर में। उसके ऊपर क्या है? यस। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। दिख रहा है क्या? यस सर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर क्या है? अच्छा, ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर देखो, ओजोन ये दिख रहा है। ओजोन कहाँ पे? हाँ, कहाँ पे है? जस्ट अबाउट ट्रोपोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फीयर में है क्या? हाँ। और इसके ऊपर क्या है? मीजोस्फियर। और इसके ऊपर क्या है? थर्मोस्फियर। देखो थर्मोस्फीयर जो है वो सबसे थीन है क्या? यस सर। है नहीं। उसके ऊपर, उसके बाद है मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद ट्रोपोस्फीयर। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब इसको ऐसे भी देख सकते हो। एक और पिक्चर से दिखा रहा हूँ।
ये दिख रहा है क्या, ये एक और पिक्चर? Yes, sir. अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्या है? Crust, troposphere. इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ठीक है। कोई डाउट है? No, sir. और कोई पिक्चर? ओके, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मूविंग टू टॉपिक, समझ में आया क्या? Yes, तो sir. मेसोस्फीयर में क्या होता है? मेसोस्फीयर के बारे में कहता है कि वो 50 से 80 किलोमीटर है। टेम्परेचर इसमें भी क्या होता है, हाइट बढ़ने पे डिक्रीज होता है। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, ये पढ़ना। देखो मैं सेट कर रहा हूँ इसको, लेयर कॉल्ड, A layer called ionosphere, which can reflect radio waves, lies in this region. मैं क्या, तो जितने भी रेडियो वेव्स होते हैं, अर्लियर डेज में क्या होते थे, लोग ना रेडियो वेव्स यूज करते थे, या फिर जो मोबाइल है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होती है आयोनोस्फीयर से। समझ में आया क्या? Yes. आयोनोस्फीयर में जाके रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिससे कि हम आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है क्या? Yes, sir. हमारे बीच कोई कनेक्टिविटी तो नहीं है वायर की, No, sir. लेकिन कैसे हो रहा है, तो जो मेरी वॉइस है वो आयोनोस्फीयर जा रही है, आयोनोस्फीयर से फिर रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रही है। समझ में आया क्या? Yes, sir. उसके बाद क्या है, थर्मोस्फीयर लिखा हुआ है क्या? 80 to 700 kilometers. सबसे ऊपर क्या है, थर्मोस्फीयर है, ठीक है क्या? Yes. ये तीनों लिख लिया आपने, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, लिखा है क्या? Yes, sir. Shall I continue? Yes, sir. तो लीना काय होता है, लगेच हे करतो तो। तो आफ्टर 2 मिनट ये जो लेक्चर है ना, ये क्लोज हो जाएगा, तो हम ना फिर से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है क्या? ठीक है। दिख रहा है क्या? Yes, sir. अपना लेफ्ट साइड आओ, लेफ्ट साइड में क्या क्या लिखा है, पढ़ना। Oxygen can be liquefied by cooling it to minus 183 degrees Celsius. ठीक है, ये तो It फैक्ट is- है, आगे बढ़ो। It is bluish liquid and it is magnetic. इनमें है क्या? ये जो लिक्विड है, जब Rock- ऑक्सीजन को आप लिक्विफाई करेंगे तो जो कलर होगा, कौन सा कलर होगा? Bluish. ब्लूइश, ठीक है, आगे बढ़ो। Rockets carry liquid oxygen to burn fuel. इनमें है क्या? तो रॉकेट का फ्यूल क्या होता है? Oxygen. नहीं, लिक्विड Oxygen. हाइड्रोजन, ठीक है। देखो स्टेटमेंट पढ़ो, रॉकेट कैरी लिक्विड ऑक्सीजन टू बर्न फ्यूल, फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए क्या? Yes. देखिए अगर कहीं पे आग लगता है तो एक सिलेंडर लेके आते हैं क्या, फायर ब्रिगेडियर वाले? Yes. तो सिलेंडर में कौन सा गैस होता है ज्यादा? हाँ. CO2 Hydrogen. CO2 गैस को कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। CO2 गैस क्या करता है, फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, बुझा देता है। समझ में आ गया? Yes, sir. तो अगर आप ऑक्सीजन, CO2 गैस क्या करता है कि ऑक्सीजन के सप्लाई को खत्म कर देता है। समझ में आया क्या? तो ऑक्सीजन रहेगा तो आग लगता है क्या? No. Yes, sir. Yes, sir. लगता है, ठीक है। तो इसीलिए लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ताकि फ्यूल को क्या करे, बर्न करे। समझ में आया क्या? जलाए. समझ में आया? Yes. ठीक है। तो अच्छा, लिक्विड ऑक्सीजन क्यों ले जाते हैं ये बताना, ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं ले जाते हैं? लिक्विड ऑक्सीजन क्यों ले जाते हैं, ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं ले जाते हैं? अरे लिक्विड ऑक्सीजन क्यों ले जाते हैं, ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं ले जाते हैं? बताओ। I don't know. क्या? बताओ। Sir, I don't know. हाँ, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि लिक्विड को ले जाना आसान है, ठीक है। लिक्विड क्या